हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा पीजीटी मैथमेटिक्स शिक्षक भर्ती 2023 कोर्ट केस फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो कोर्ट केस का जो फाइनल है अपडेट आ गया है। क्या इससे पीजीटी की दूसरी भर्तियों पर भी कोई असर पड़ेगा? क्या अपडेट आया है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और दूसरी जो भर्तियां हैं आपकी पीजीटी की सभी, क्या उनके ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा या कोई असर पड़ने वाला है? तो कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स का फ़ायदा उठा सके। अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी चलते हैं नोटिस के ऊपर, क्या है नोटिस के अंदर और क्या केस था वो भी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसका ये फाइनल जो रिजल्ट है आ गया है। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये आपका जो नंबर दे रखे हैं, डेटेड दे रखी है, आज की डेज में इसका डिसीजन आया है। ठीक है, क्या कोर्ट केस था इसके बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। ये केस था कोई बीसी कैंडिडेट यानी ओबीसी का, बीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट था जिसने केस किया था कि क्या था, मतलब उसके जो मार्क्स थे वो आपके 41 समथिंग थे। ठीक है, 41 समथिंग थे, 5 थे, कितने थे मैं आपको भी दिखा दूंगा इसके अंदर। तो वो कैंडिडेट जो आपके स्क्रीनिंग के अंदर इतने मार्क्स थे, और लेकिन जो जनरल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ थी, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी उसके अंदर जो लास्ट कैंडिडेट था वो 38 पॉइंट समथिंग वाला सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिस्ट लगाई गई थी एचपीसी के द्वारा, वो लगाई गई थी आपकी कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैंडिडेट लिए गए थे, कितने गुण लिए गए थे? 4 गुना। ठीक है, जिसके 25% जो भी कैंडिडेट जिसके मार्क्स थे उनमें से कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे। और वो कितने लिए गए थे? आपके 4 गुना कैंडिडेट लिए गए थे। जितनी वैकेंसी थी उसके 4 गुना कैंडिडेट यहाँ पे लिए गए थे आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए। ठीक है, तो इस कैंडिडेट ने केस डाला था क्योंकि ये जो इसकी कैटेगरी ओबीसी के अकॉर्डिंग है, ये सिलेक्ट नहीं किया गया था। इसके 41 पॉइंट समथिंग जो मार्क्स थे, और जनरल की जो कट ऑफ गई थी 38 पॉइंट समथिंग गई थी। इसकी खुद की कैटेगरी के अंदर ओबीसी के अंदर भी नहीं लिया गया था, और उसके बाद में जो आपकी जनरल कैटेगरी थी उसके अंदर भी नहीं लिया गया था। तो इसने केस डाला था उसके बाद जो प्रोविजनली तौर पे जो है एचपीसी ने इसको एग्जाम में बैठने का मौका दिया था। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे कैंडिडेट और भी होंगे भाई जिनके मार्क्स अच्छे थे लेकिन वो एग्जाम के अंदर नहीं बैठ पाए। ठीक है, फिर इन्होंने केस किया था तो प्रोविजनली बैठ गया था। अभी उसका फाइनल डिसीजन आया है कि एचपी सॉरी कोर्ट ने ये बोला है कि जो आपका स्क्रीनिंग का जो इसका रिजल्ट है वो दोबारा डिक्लेयर किया जाए, यानी एक बार रिवाइज किया जाए। ठीक है, तो अभी ये मतलब ये है कि जो ओबीसी वाले क्या होता है कि मतलब कोई भी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन वाला जो कैंडिडेट है, इन्होंने क्या कर रखा था स्टार्टिंग में, जैसे जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ उसमें इन्होंने 4 गुना लिए। ठीक है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें 4 गुना कैंडिडेट लिए, वो किस डेट के लिए? कैटेगरी वाइज लिए। ठीक है, जनरल का जनरल वाले में, ओबीसी का ओबीसी वाले में, और उसके बाद में एससी का एससी वाले में। ठीक है, कैटेगरी वाइज चाहे किसके कितने मार्क्स हों, कैटेगरी के अंदर जितनी वैकेंसी उसके 4 गुना कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट कर लिया, वैसे कितने मार्क्स हो। उसके बाद में उनको सब्जेक्टिव के अंदर बैठने का मौका दिएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव के अंदर भी इनके कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ तैयार की गई। कैटेगरी वाइज जितने भी जो मार्क्स हैं, चाहे जनरल की कम जाए और ओबीसी की या एससी की ज़्यादा जा सकती है, तो वो कैंडिडेट उसके अंदर कुछ छूट सकते हैं। ठीक है, वो लिया। उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तब वो इन्होंने बोला है कि तब हम उसको क्या लेंगे कि मतलब जो ज़्यादा मार्क्स आते हैं अगर जनरल से, तो वो जनरल के अंदर काउंट हो सकता है। ठीक है, लास्ट स्टेज के ऊपर। ठीक है, तब तक बहुत सारे कैंडिडेट जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर है भाई, ओबीसी एससी जो भी कैटेगरी के ज़्यादा मार्क्स ले रखे हैं जनरल से, वो वहाँ पे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हुए हैं, हो जाएंगे नहीं हुए हैं, और उसके बाद में ओबीसी वाले भी हुए हैं। तो इसलिए इन्होंने केस डाल रखा था, लेकिन इसको प्रोविजनल तौर पे वहाँ पे एग्जाम में बैठने का मौका दिया गया। लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट इसका आया है कि मतलब ये बोला गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है वो दोबारा से डिक्लेयर किया जाए, रिवाइज किया जाए, ताकि जो भी कैंडिडेट भाई इसके, अभी ये तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी जो कोर्ट का डिसीजन तो आ गया है। ठीक है, कि इसका जो मैथमेटिक्स का जो है रिजल्ट रिवाइज गया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे और भर्तियों के अंदर भी होंगे पीजीडी के, क्योंकि एचपीएससी ने अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकाली थी ताकि एक भर्ती पे केस हो, ताकि दूसरी भर्तियों का रिजल्ट हम आराम से निकाल सके, ताकि उन पे रुकावट ना हो। एक आदि पे हो जाए तो उसका सॉल्यूशन होता है तब तक, मतलब बाकी की जो ज्वाइनिंग हम कर दें। ठीक है, तो हो सकता है बाकी और भर्तियों में कुछ कैंडिडेट के साथ हुआ हो सकता है उन्होंने केस नहीं किया हो। ठीक है, उनके अंदर भी हो सकता है ऐसा। लेकिन जो पीजीटी मैथमेटिक्स के इसके अंदर इन्होंने केस किया, तो अभी इसके ऊपर जो है इसका दोबारा रिवाइज रिजल्ट होगा स्क्रीनिंग का। और उसके बाद में फिर आगे जो कैंडिडेट बच गए, हो सकता है बीजे कितने कैंडिडेट बचे हैं जो मतलब उसके अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाए, और उनका भी सब्जेक्टिव नहीं है। अभी कोर्ट का क्या डिसीजन, सॉरी एचपीएससी का क्या डिसीजन आता है उसके बारे में भी
देखते हैं, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी वो आपको बताया जाएगा। अभी ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसके कितने मार्क्स थे। ये आपकी दोनों भर्तियों के अंदर ये दे रखे हैं इन मैथमेटिक्स का, इसके अंदर जो आपके 29 एडवर्टाइज 29/2023 एंड आपका द रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवाट कैडेट के अंदर, ठीक है। इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और इसके जो मार्क्स आए थे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितने मार्क्स इन्होंने लिए थे, और फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ भाई। तो एक बार मैं आपको मार्क्स दिखा देता हूँ जो इसके अंदर दे रखे थे। एक मिनट ये दे रखे भैया, ठीक है। इन ओबीसी कैटेगरी से थे और इसने ये मार्क्स लिए थे 41.85, ठीक है। और जो आपकी कट ऑफ रही थी वो 38 पॉइंट समथिंग रही थी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ रही थी वो आपकी रही थी जनरल की 38.04, ठीक है। और उसके अंदर भी ये 41.58 वाला कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये ओबीसी कैटेगरी के अंदर था। तो इसकी कैटेगरी के अंदर ही जो है 4 गुना कैंडिडेट लिए गए थे। और ये ऐसा होता है, मतलब जो भी कैंडिडेट है ये बोलते हैं कि फाइनल के अंदर जो कैंडिडेट है सिलेक्ट किया जाएगा, अगर उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं जनरल कैटेगरी से तो वो कैंडिडेट सिलेक्ट जनरल कैटेगरी में तब किया जाएगा जब उसके लास्ट फाइनल के अंदर अगर मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने केस किया था, तो अभी जो है इसका रिजल्ट दोबारा रिवाइज होगा मैथमेटिक्स का, और उसके बाद में आगे क्या डिसीजन आता है उसका आपके मतलब HPSC का। उसके बाद जैसे ही अपडेट आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो अभी कोर्ट ने बोला है कि जो रिजल्ट है आपका स्क्रीनिंग वाला है मैथमेटिक्स का, ये दोबारा से रिवाइज किया जाए, ठीक है। इसके अंदर वैकेंसी 300 समथिंग वैकेंसी यहाँ पे दे रखी थी, ठीक है। और वो कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं भाई, कैटेगरी वाइज इसकी जो हो सकता है कम ओबीसी वैकेंसी हो इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये वैसे मतलब ये बोल रहे हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहता है, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन का है इसको नुकसान हुआ है कि इसको ये अगर जनरल के अंदर काउंट करना था, क्योंकि जनरल की कट ऑफ कम थी भाई, ठीक है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें, और जो भर्तियाँ हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला भी। अगर किसी कैंडिडेट के कम जो मतलब बहुत सारी के अंदर तो वैकेंसी बहुत खाली रह गई है, ठीक है। जैसे फाइन आर्ट है और उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन है, और जिसके अंदर अगर किसी को नुकसान हुआ अगर वो कोर्ट केस करते हैं तो आगे का डिसीजन आता है वो अलग बात है। नहीं तो इसके बाकी जो कोई भी भर्ती है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोर्ट भी वही काम करता है। क्योंकि जो भी अपन हम लोग कोई केस डालता है उसी का डिसीजन आता है, और HPSC भी ऐसे करता है। कोई कोर्ट केस करता है भी मेरे की ये दिक्कत थी, और फिर क्या करता है कि प्रोविजनली उनको सिलेक्ट कर लेता है और उसके बाद मौका बैठने का दिया जाता है, ठीक है। तो कोर्ट केस के कारण कुछ भर्तियों पर कोई फर्क इसके ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। और जो अगर किसी कैंडिडेट के अगर मार्क्स कम हैं ज़्यादा हैं और वो कुछ कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट नहीं हुए, जैसे जनरल से उसके ज़्यादा OBC के अंदर है, SC के अंदर है, तो अगर कुछ केस करते हैं तो कुछ समाधान हो सकता है, नहीं तो कोई दूसरी भर्तियों पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ओनली मैथमेटिक्स का जो है रिवाइज रिजल्ट होगा स्क्रीनिंग का, और उसके बाद में HPSC की क्या डिसीजन आता है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट और बचे होंगे जिन्होंने आपका सब्जेक्टिव जो एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। तो अभी जो भी अपडेट आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ये जो नोटिस है ये मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूँगा।